Hello student, welcome back बच्चों. So today what we are going to do? Today we are going to do a new topic which is introduction to set. What is a set? सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये set होता क्या है. चिल्ड्रन जैसे कि एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. चलो हमारे एक एग्जाम्पल लेते हैं. शर्ट है, टी शर्ट है, जीन्स है, ट्राउजर्स है. ऑल दीज आर थिंग्स. ओके, इंट्रोडक्शन टू सेट. जैसे हम लिख सकते हैं जैकेट है हमारे पास, फिर हमारे पास है हैट, हमारे पास है शर्ट, हमारे पास है ट्राउजर्स, ओके, हमारे पास है टी शर्ट्स. ये सब क्या है? क्या आप इन सब चीज़ों को एक डेफिनेट नाम से कॉल कर सकते हैं? क्या इनके लिए एक डेफिनेट वर्ड या फेज हो सकता है? ज़रूर हो सकता है. जैकेट, हैट, टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर्स, ऑल दीज थिंग्स आर द आइटम्स टू बी वोर्न. मतलब ये सब चीज़ वो है जो हम पहनते हैं. ये सिर्फ पांचों चीज़ें नहीं पहनते, इसके अलावा और भी बहुत कुछ पहनते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ 5 चीज़ का नाम दिया हुआ है. तो क्योंकि हम ये पांचों चीज़ को एक ग्रुप में डाल सकते हैं, एक कलेक्शन बना सकते हैं इसका, तो ये हो गया एक सेट. क्या हो गया ये? एक सेट. जैसे कि जैकेट हुआ, हैट हुआ, टी शर्ट हुआ, शर्ट हुआ, ट्राउज़र हुआ, ये पांचों चीज़ को हम पहनते हैं. तो ये आ गया एक कलेक्शन के अंदर. और उस कलेक्शन को अगर हमें एक नाम देना है तो हम उस कलेक्शन को क्या नाम देंगे? उस कलेक्शन को नाम देंगे थिंग्स टू वियर. ओके, या आइटम्स टू बी वोर्न. ओके, समझ में आया? तो ये हो गया एक सेट. ओके, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं. जैसे कि ये हो गया बैट, हॉकी स्टिक, फिर हो गया बॉल, हो गया रैकेट, हो गया फिर आप ले लो कोई और टेनिस बॉल. तो ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? हैट, हॉकी स्टिक, बॉल, रैकेट, टेनिस बॉल. ये सब में क्या कॉमन है? ये सब में ये कॉमन है कि ऑल दीज थिंग्स आर द आइटम, स्पोर्ट्स आइटम. ओके, ये सबको हम एक कलेक्शन में डाल सकते हैं और दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्पोर्ट्स आइटम. इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स आइटम हैं, पर यहाँ पर हमने 5 स्पोर्ट्स आइटम लिया है. ओके, सो हैट, बैट, हॉकी स्टिक, बॉल, रैकेट, टेनिस बॉल, ऑल दीज आर स्पोर्ट्स आइटम. सो दिस इज ऑल्सो अ कलेक्शन. तो हम सेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेट कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. सेट क्या होता है? सेट का डेफिनेशन क्या है? सेट वो होता है जो कि एक कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके कलेक्शन को डिफाइन करता है. जैसे यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके कलेक्शन को डिफाइन कर रहा है. तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? आइटम्स टू बी वोर्न. जैसे कि ये, इसको क्या हम करेंगे? सेकंड वाले एग्जांपल को, जिसमें कि बैट, हॉकी स्टिक, बॉल, रैकेट, टेनिस बॉल है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसको एक नाम दे सकते हैं, इस ग्रुप को या इस कलेक्शन को, स्टडी आइटम्स, स्पोर्ट्स आइटम. ओके, सो दिस इज हाउ वी आर डिफाइनिंग दिस. सो इससे हमने सीखा कि व्हाट इज सेट. सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड distinct object. Okay, clear? Now अब हम देखते हैं बच्चों की what is notation of set. सेट को हम लिखते कैसे हैं? ऐसे ही लिखते हैं. ये तो हम समझ गए कि ये सेट है, ये भी सेट है. ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल एक सेट है, सेकंड वाला एग्जाम्पल भी एक सेट है. बट क्या ऐसे ही लिख देने से समझ में आ जाएगा कि ये सेट है? नहीं. तो हम
हम सीखेंगे कि एक सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है या एक सेट का नोटेशन क्या है। ओके, जैसे कि हमने लिखा था, फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में क्या क्या था? शर्ट था, टी शर्ट था, जैकेट था, there was hat, and there was one more thing. What was that? The shirt, the trousers. ये पांचों चीज का एग्जांपल हमने लिया था। तो ये पांचों चीज एक सेट बना रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये सेट है? जब ये एक सेट बना रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल आइटम्स टू बी बोर्न, तो उसको हमें लिखना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तभी वो माना जाएगा कि वो एक सेट है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। और ये जो सारे आइटम्स है सबको कॉमा से डिफरेंशिएट करेंगे, शर्ट कॉमा टी शर्ट कॉमा जैकेट कॉमा हैट कॉमा ट्राउजर्स। तो हर एक जो आइटम हुआ उसके अंदर, उसको कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। Shirt is also an element, T-shirt is also an element. So there, how many elements are there in this set? There are 5 elements in this set. कितने elements हैं? 5 elements है। यहाँ पर सिर्फ 5 elements है, लेकिन इस ग्रुप में और भी बहुत सारे elements हो सकते हैं। ओके, ना अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि ये हो गया, यहाँ पर तो सिर्फ 5 एलिमेंट्स है। अब अगर हम ले लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल जिसमें शर्ट है, टी शर्ट है, जैकेट है, हैट है, ट्राउजर्स है, और उसके बाद में डैश 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 लिखा हुआ है। मतलब डैश 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 लिखा है, मतलब कि दोनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट वाले में सिर्फ 5 थिंग्स टू बी बोर्न है, और सेकेंड वाले एग्जाम्पल में देयर आर 5 थिंग्स टू बी बोर्न एंड डैश 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 मतलब और भी थिंग्स है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं सेट में। 5 एलिमेंट्स है। और सेकेंड वाले एग्जाम्पल में क्या हम काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? नहीं काउंट कर सकते हैं। जितने लिखे हुए हैं वो तो 5 है, मगर उसके आगे और कितने हैं दैट वी डोंट नो, बिकॉज यहाँ पर 3 डॉट दिया हुआ, इसका मतलब कि ये और है, इसके आगे और है। कितना है? 2 है, 4 है, 10 है, 20 है, नहीं पता है कितना है। तो इसका नंबर, एलिमेंट्स का नंबर हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जिस सेट का एलिमेंट्स हम काउंट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। और जिस सेट का एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। क्लियर? फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है? जिस भी सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, ओके, कि इस सेट में 4 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, तो उसको कहते हैं फाइनाइट सेट, मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ सेट। और जिस सेट के लास्ट में ऐसे डैश डॉट 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 रहता है, मतलब कि वो ऑनगोइंग है, ओके, वो आगे भी है, तो उस केस में हमको तो वी डोंट नो कि आगे और कितना है, तो हम कैसे काउंट करेंगे उसमें कि उसमें कितना एलिमेंट्स है। सो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ओके चिल्ड्रन, नाउ in this introduction to set, you have studied about what is set. What is set, children? Set is a collection of well defined distinct object. Okay, और हमने सीखा कि हम सेट कैसे लिखते हैं। सेट कैसे लिखते हैं मतलब नोटेशन क्या होता है सेट का? सेट इज ऑलवेज रिटन इनसाइड कर्ली ब्रैकेट। सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं।
बिगनिंग में एक कर्ली ब्रैकेट होगा, एंड में एक कर्ली ब्रैकेट होगा, और बीच में जो भी नेम्स, जो भी वर्ड्स है, उस सब के बीच में जो भी आइटम्स है, सबके बीच में एक एक कॉमास होंगे. ओके, एंड ईच वन इज कॉल्ड एलिमेंट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेंबर. ओके, ऑफ सेट. क्लियर? और जिस सेट में लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जिसका एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं, उसको कहते हैं फाइनाइट सेट. और जिस सेट के एलिमेंट को हम मतलब बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, कितने एलिमेंट है वी कांट काउंट, जिसके लास्ट में डॉट 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 रहता है, मतलब वो ऑन गोइंग है और भी है उसके आगे, वैसे को कहते हैं इनफाइनाइट सेट. Okay, children, because this is a new thing to you, introduction to set एक नया चैप्टर है आपके लिए, so we'll make short videos so that it will be easier for you to understand. आज हमने किया इंट्रोडक्शन टू सेट, जिसमें हमने देखा सेट क्या है और व्हाट इज फाइनाइट सेट, व्हाट इज इनफाइनाइट सेट. नेक्स्ट हम सीखेंगे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट of a set, what is universal set, equal set, equivalent set, all those we'll do in the next video. Okay children, hope you all will like the video, and this is a very interesting topic, and I hope everybody will like this. And bye children, with this